फ्रेंड आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ, हिंदी देखेंगे, इंग्लिश देखेंगे, इसके बाद आपका ईवीएस रहेगा, पर्यावरण अध्ययन रहेगा, सामाजिक अध्ययन रहेगा, शिक्षण कौशल सीडीपी, मनोविज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत के क्वेश्चन देखेंगे, बाल मनोविज्ञान देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य ज्ञान यानी कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, सारे जो क्वेश्चन आपके तार्किक, रीजनिंग, कंप्यूटर जो आपके एग्जाम में आने वाला है, तो मैं यहाँ से आप लोग को कम से कम आज के सेशन से अगर बात करूं तो आपको यहाँ से 150 में से ना आप लोग को फ्रेंड कितना नंबर्स मिलेगा। आज में 60 क्वेश्चंस यहाँ से आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। अगर 10 प्रैक्टिस सेट में इसकी कराती हूँ, अगर 10 प्रैक्टिस सेट 10 वीडियो आप मेरा देखते हैं फ्रेंड, तो आपको यहाँ से पूरे में से 150 में से आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 130 मार्क्स आपको आराम से मिलेगा, जो आप मेरे वीडियो पर रेगुलर आपकी क्लासेस मैं प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। ये आपके हिंदी के क्वेश्चंस हैं। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, यह किस तरह का वाक्य बताना। तो ये आपका आंसर होगा फ्रेंड, फटाफट आंसर देना। तो आंसर होगा आपका मिश्र वाक्य है फ्रेंड। ठीक है, यानी कि मालिक ने क्या कहा कि कल छुट्टी रहेगी, की आपका कहाँ पे आ गया, मिश्रित की बात करें, जैसे वैसा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए, जो जितना। ठीक है, ये आप जोड़ने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कठिन शब्द की बात की गई है, तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्रम सूचक अंकों का अक्षरों के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड, इसका आंसर देना फ्रेंड। पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है, पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है। तो आंसर होगा आपका संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर होगा। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होता है तो उसे हम संयुक्त क्रिया, जैसे सोने लगा, राम नदी में कूद पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट इसका देना। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है, प्राचीन बताना। तो आंसर होगा ये आपका गुणात्मक, यानी कि किसी की क्या करिए विशेषण, यानी कि विशेषता बता रही, संज्ञा सर्वनाम के आकार प्रकार के। ठीक है, रंग रूप कैसा है, काला है, गोरा है, बड़ा है, लंबा है, चौड़ा है। नेक्स्ट इसका फ्रेंड आंसर दे रहा है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बुढ़ापा। तो बताना बुढ़ापा किस में आएगा। तो आंसर होगा आपका भाववाचक। ठीक है, बुढ़ापा जिन संज्ञाओं के शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा आदि अवस्थाओं का बोध होता है फ्रेंड। ठीक है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा का, जैसे महात्मा गांधी अहिंसा के पूजा, अहिंसा आपका क्या था यहाँ पे भाववाचक। नेक्स्ट पानी में कुछ गिर गया है, रेखांकित शब्द सर्वनाम चिन्ह, यहाँ पे कुछ आपका हो जाएगा फ्रेंड अनिश्चयवाचक। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे अनिश्चयवाचक है। ठीक है, नेक्स्ट पता ही नहीं क्या गिरा है, कुछ न। किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पर ए दो भी। ठीक है, नेक्स्ट विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, विद्वान का स्त्रीलिंग तो सबको पता है, ये आपका विदुषी होगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का फ्रेंड आंसर बताना कि नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, जो तत्सम हो। 4 ऑप्शन दिए गए, तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे गणना, जो कि तत्सम होगा, जिसका तद्भव होता है गिनती। ठीक है, तद्भव अगर पूछा तो गिनती हो जाएगा, जो गिनने के क्रिया या भाव या लेखा का हिस्सा पड़ता है। नेक्स्ट अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग किसी मूल शब्द में लग के आगे जो शब्द लगता है उसको उपसर्ग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड अति। ठीक है, अति हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट भाववाच्य का उदाहरण। तो भाववाच्य का उदाहरण को धूप में चला नहीं जाता है, क्या होता है, धूप में चला नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। पंचवटी में कौन सा समास है, बताना पंचवटी में कौन सा समास है। आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे द्विगु समास। क्या है, द्विगु। इस समास में प्रथम पद संख्यावाचक है, दूसरा अंतिम पद जो संज्ञा है। नेक्स्ट जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, बताना। तो अलंकार हो जाएगा यहाँ पे विभावना। ठीक है, बिना कारण का। ठीक है, जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें पैरों के बिना चलने का, कान के बिना सुनने का, हाथों के बिना कर्म करने का बात कही गई। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट
गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द, जो गोद लिया जाता है फ्रेंड। आंसर होगा आपका दत्तक, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आँख का परिवाची शब्द कौन सा नहीं। आँख का परिवाची शब्द कौन सा नहीं फ्रेंड, इसका आंसर बताना। तो आंसर होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का धात्री जो है आपका नहीं, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है फ्रेंड। आंसर होगा आपका वीर रस, बी इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। वीर रस को आपका रसराज कहा जाता है फ्रेंड। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया फ्रेंड। तो आंसर हो जाएगा ये आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। और ये कब लिखा गया, 1540 ईस्वी में फ्रेंड लिखा गया है, ठीक है। और ये भक्ति काल के निर्गुण थे अगर कहा जाए तो सूफी शाखा में। और इनका मलिक मोहम्मद जायसी की ये रचना है जो कि अवधी में लिखी गई। अखराट, आखिरी कलम, चित्ररेखा, कारनामा, मसलनामा तथा कनावत आदि इनकी रचना है, ठीक है। किसकी ये, मलिक जायसी की, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। नेक्स्ट, इसका देना आंसर फ्रेंड। पूछा गया मंगल भवन अमंगल हारी हुआ दशरथ अदर बिहार, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है बताना। तो आंसर होगा ये आपका क्या है, चौपाई, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चौपाई में जो होता है ना ये मात्रिक सम छंद है और इनके प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। और चरण के पहले अंत में जगरण तगड़न का आना वर्णित है, ठीक है, ये आता है। और ठीक है, नेक्स्ट अब इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड। यहाँ पे यूज द सुटेबल कंजक्शन टू द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अमित एंड मनीष केम टू द माई हाउस डैश आई वॉज रीडिंग द रामायण। जब मैं रामायण रीडिंग कर रहा था तब मनीष और यहाँ पे कौन आता है, मैं रीडिंग कर रहा था तो मनीष और अमित दोनों क्या करते हैं, मेरे घर आते हैं। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे वाइल, जबकि मैं कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है इज वी इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ठीक है फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट या प्रेडिकेट पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे वी कैन नॉट जम्प द ओशियन ड्राई, ठीक है। तो इसमें अगर आप सब्जेक्ट ए दिया गया सब्जेक्ट, बी दिया गया प्रेडिकेट, बोथ ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट या प्रेडिकेट का पार्ट कौन सा है, तो आंसर होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। इस क्वेश्चन का आंसर देना बताना कि पूछा गया यहाँ पे कि पुट द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच, हाउ स्मार्ट योर आर ही सेड। बताना इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका आंसर बताना। तो यहाँ पे आंसर फ्रेंड हो जाएगा इसका, यहाँ पे अगर देखा जाए तो बी, सी क्लेम डैट ही वॉज वेरी स्मार्ट, ठीक है, डैट वॉज वेरी स्मार्ट, ये एक्सक्लेमेटेड, ठीक है। यहाँ पे हाउ स्मार्ट यू आर, तुम कितना स्मार्ट है, ही सी सेड, उसने कहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स आपको बताना, आई हैव कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला अ का साउंड आ रहा है फ्रेंड, अ का। तो हमारे बबल्स कितने होते हैं अगर देखा जाए तो हमारे बबल्स कितने होते हैं फ्रेंड, यहाँ पे 5 बबल्स, ए ई आई ओ यू, अ का साउंड आ रहा है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल्स हो जाएगा हमारा ए एन, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर देना, राइट द फेमिन फॉर्म ऑफ द मोंक आर द फ्रीयर। फ्रीयर का मोंक पूछा गया है, मोंक का क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा फ्रेंड नन, ठीक है। यहाँ पे फेमिन, ये मैस्कुलिन दिया गया है यानी कि मेल जेंडर दिया गया, फीमेल जेंडर पूछा गया। नेक्स्ट, बताना इसका आंसर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, सो मेनी सर्वेंट अटेंड डैश हिम ड्यूरिंग हिज इलनेस। कंप्लीट करना है, बहुत सारे सर्वेंट अटेंड कर रहे थे जब वो बीमारी के टाइम, बताना। तो आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड 2, क्या जाएगा 2 एज अ करेक्ट आंसर, जो कि ये प्रोपोजिशन है फ्रेंड। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना फ्रेंड। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, इट वॉज बिटर कोल्ड,
ठंडी बहुत थी, बहुत कड़वी ठंडी थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, इट वॉज बिटरली कोल्ड। ठीक है, इट वॉज बिटरली कोल्ड, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मेंशन द कॉमन सुटेबल सफिक्स टू द फॉलोइंग द वर्ड्स, स्पिन, स्पिन, पंख, सॉन्ग। तो क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे, स्टील। ठीक है, स्पिन स्टील, पन स्टील, सॉन्ग स्टील। ठीक है, तो ये आपका बनेगा, यहाँ पे लिख देते एक बार, स्पिन स्टील। ठीक है, ये आपका स्पिन स्टील मीन्स क्या होता है, स्पिनस्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्पिनस्टर, जो कि अविवाहित जो लड़कियां होती हैं, जो कन्याएं होती हैं। ठीक है, पनस्टर मीन्स क्या होता है, पनस्टर, PUNSTR, पनस्टर मीन्स क्या होता है, ढोंगी। कुछ लोग ढोंगी होते हैं। ठीक है, उसके बाद ठठार मारने वाले, टाइम पास करते जो बहुत ज़्यादा अपने मुँह मिट्ठू करते। ठीक है, उसके बाद सॉन्ग स्टील, सॉन्ग स्टील, ये जो होता है गायक या कवि। ठीक है फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे जो कि संस्कृत है। संस्कृत करते हैं अभी फ्रेंड। चौर भय पद में कौन सा समास है, तो आंसर होगा आपका ये पंचमी समास है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निष्पाप में पापा पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे निहस, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, श्रिय पद में कौन सी संधि है, तो आंसर होगा फ्रेंड दीर्घ संधि, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मति शब्द द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप कौन सा है, तो आंसर होगा फ्रेंड मति। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उभयता अव्यय का क्या अर्थ है, तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे दोनों ओर। उभयता का जो अर्थ होता है दोनों ओर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच्छेन्द्र स्व नर्था बहुली भवंतीय, यह श्रुति कहाँ लिखित है, तो आंसर होगा फ्रेंड इसका यहाँ पे मृच कटिक में, मृच कटिक में, जो कि ये इसका वर्णन किया गया है और शूद्रक ने इसकी रचना की है और ब्राह्मण एवं वैश्य की प्रण कथा का वर्णन किया गया। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, अंतस्थ वर्ण कौन से, अंतस्थ, ये सबको पता है फ्रेंड, य र ल व। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम शब्द योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, आंसर होगा आपका यहाँ पे द्वितीय, द्वितीय, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, खला पद की विलोम शब्द कौन सा है, तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे साधु। ठीक है, खला, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे फ्रेंड हम विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे, साइंस के। चश्मे बनाने में किस प्रकार का उपयोग किया जाता है बताना, तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे क्रुक्स कांच का होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला, जैसे इसको बोलते हैं सीरियम ऑक्साइड और इसका फॉर्मूला CO2। ठीक है, और शीशा पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर देता है। नेक्स्ट, बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए डैश इलेक्ट्रॉनों की खोना पड़ता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन खोएगा यहाँ फ्रेंड, 2। ठीक है, कितना, 2, यानी कि इलेक्ट्रॉन विन्यास हमारा अगर देखा जाए बेरिलियम का तो 56 होता है, यानी कि तो इसको बराबर करना है, तो इसके शेष तो 2 बनेगा, 8, 8। ठीक है फ्रेंड, 8, 2, 8, 18, ठीक, 8 और 2, यानी कि 2 होएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका स्राव जिगर से होता है, स्राव कौन क्या निकलता है, जिगर यानी कि लीवर से, तो आंसर होगा आपका पित्त का श्रावण होता है। ठीक है, और लीवर जो तो होता है बाइल जो इसका श्रावण करता है और ये गॉल ब्लैडर में जाके एकत्रित यानी कि पित्ताशय में एकत्रित है और वहाँ से ये ड्यूडेनम में चला जाता है, जिसका pH मान फ्रेंड अगर देखा जाए तो 7.6 से लेके 7.7 होता है। इसका क्या होता है pH मान, यानी कि पूछा जाता है। ठीक है, pH मान कितना होता है तो अब बताएंगे। pH मान जो होता है आपका और पित्ताशय का 6.7 से लेके 7.7। नेक्स्ट, फर्न्स पौधे के किस भाग में आते हैं, तो आंसर होगा फ्रेंड टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये क्लोरोफिल, समान उत्तक होता है, यकृत और पुष्प उत्तक होता है और इसमें बीजाणु उत्पन्न होते हैं, जलीय फर्न, मार्सिलिया और साल्विनिया वर्ड। ठीक है फ्रेंड।
नेक्स्ट, एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? ये सभी को पता है कि एंटीबायोटिक का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था और 1928 में किया था, ठीक है। और इसका नाम क्या था? पेनिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन, एनामाइसिन भी एंटीबायोटिक, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना फ्रेंड, आंसर इन तीनों में ही मिल जाएगा आपको। परमाणु बंध क्यों बनाते हैं बताना। तो आंसर हो जाएगा परमाणु बंध जो बनाते हैं फ्रेंड, स्थितिज ऊर्जा को हटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है? 4 दिए गए ऑप्शन। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे आसुत जल, ठीक है। आसुत जल को डिस्टिलेट वाटर कहा जाता है, जिसमें आसवन के माध्यम से अशुद्धियाँ हटा दी जाती हैं और पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि इसमें पीने के लिए आवश्यक लवण नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, मिलबे साइनिन का डैश के उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है बताना। तो आंसर होगा कृषि कीटक के लिए, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करता है? विटामिन के का संश्लेषण, ठीक है, विटामिन के, ठीक है। मानव के जो शरीर में आंत के बैक्टीरिया होते हैं, ए इज द राइट आंसर। और यहाँ पे ना विटामिन के जो होती है, बड़ी आंत के 3 भाग जैसे सीकम होते हैं, और बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डैश में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड? यहाँ पे शरीर रचना विज्ञान तो होगा नहीं, तो आंसर अगर दिखा दो यहाँ पे छोटा, यहाँ पे फ्रेंड हो जाएगा आपका राइट आंसर, यहाँ पे फाइटोमार्फोलॉजी का, ठीक है, ये किया जाता है। नेक्स्ट, अब ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, ईवीएस और सामाजिक विज्ञान दोनों के, ठीक है। ताजमहल के अंदर के उद्यान को डैश के रूप में जाना जाता है फ्रेंड। तो आंसर होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखा जाए तो मुगल गार्डन, ठीक है, मुगल गार्डन, जो कि 1631 से लेके फ्रेंड आपका 1653 के बीच 53 के बीच ये अपनी जो बेगम मुमताज़ महल की याद में ये बनवाया गया था। और इसका डिज़ाइन हमीद लाहौरी ने बनाया था, और ताजमहल के भीतर गार्डन मुगल गार्डन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो सबको पता है कि सबसे पुराना जो शहर था फ्रेंड आपका हड़प्पा शहर था, ठीक है। और ये खोजा जो गया था सबसे पहले हड़प्पा शहर, तो ये 1921 में रवि नदी के, ठीक है, रावी नदी के तट पे पर था। और ये इसको खोजने वाला जो पर्सन था राय बहादुर, ठीक है, कौन था? राय बहादुर दयाराम साहनी थे, राय बहादुर दयाराम साहनी थे, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे पश्चिमी बंगाल, ठीक है। और ये सुंदर डेल्टा है जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पेड़ पाया जाता है। नेक्स्ट, संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो संविधान का जो प्रथम निर्माण करने वाला जो था ये आपका श्रीलंका, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का यहाँ पे सुरक्षित भंडार, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बताना इसका आंसर, 4 आंसर दिखा देते हैं, 4 ऑप्शन है। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाअभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो आंसर होगा संसद के दोनों सदनों का, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात की है। नेक्स्ट, मल्थुसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बताना। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे संसाधन की कमी, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये मैचिंग करना है फ्रेंड, तो बताना मैचिंग करके, निम्नलिखित का मिलान करना है, बताना मिलान करके इसका आंसर। तो देखो प्राथमिक क्या होता है? मधुमक्खी पालन। द्वितीय अगर देखा जाए यहाँ पे तो आपका जूते का कारखाना। तृतीय देखा जाए तो सलाहकार, यानी कि राइट आंसर फ्रेंड होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट,
बताना, तीन ही में से मिल जाएगा, इन्हीं में से। संसदीय स्वरूप की सरकार में डैश। तो आंसर होगा आपका फ्रेंड यहाँ पे कार्यपालिका विधान के प्रति उत्तरदायित्व, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे ए, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपका शिक्षण विधियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, यानी कि देखा जाए तो CDP मनोविज्ञान कह सकते हैं, शिक्षक कौशल कह सकते हैं। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? तो आंसर होगा जॉन डीवी, ठीक है, राइट आंसर होगा यहाँ पे ए, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। नेक्स्ट है यहाँ पे कि प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ किया जाता है, तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे, अगर तो मिशनरियों द्वारा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लॉर्ड मैकाले ने आज्ञा पत्र को कब बताया? तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पर 1813 ईस्वी में उन्होंने बताया। नेक्स्ट, लॉर्ड मैकाले, ठीक है, बताया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, तो कितने साल के बच्चे के लिए? 14 से लेकर 18 साल के वाई के बच्चे के लिए नहीं लागू होता है, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निरीक्षण विधि में किया जाता है, निरीक्षण विधि में किया जाता है, तो आंसर होगा यहाँ पे दूसरों के व्यवहार का अध्ययन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बताना आंसर। मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थी की उपलब्धि को मापना, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हो जाएगा सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, कि कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, क्या अचीवमेंट किया, क्या नहीं, उसका चेक किया जाता है, फिर इलाज किया जाता है उसका। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्राओं को प्रेरित करते हैं, निर्देश निर्धारित बिल्कुल नहीं, श्यामपट्ट का प्रयोग करके बिल्कुल नहीं, दृष्टांत उदाहरण देकर नहीं, उनको क्या करेंगे? छात्राओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? डी इज द करेक्ट आंसर। एक मिनट, यहाँ पे सभी हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? सभी। नीचे कूट दिया था उसके लिए सॉरी चाहती हूँ। नेक्स्ट, निःशक्त बालकों के शिक्षा के लिए प्रदान किया जा सकता है, तो ये जो किया जाता है फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट है CCE में औपचारिक योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है, आंसर होगा आपका क्रमशः CC जो होता है औपचारिक होता है 40% और योगात्मक होता है 60%, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, सीखना क्या है? तो देखो, व्यवहार में परिवर्तन अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम होता है, व्यवहार में अपेक्षा के अस्थायी परिवर्तन, आंसर होगा आपका सभी। नेक्स्ट, प्रयास और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक, तो आंसर होगा थॉर्नडाइक, ठीक है। नेक्स्ट, बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर वजन, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन पाठ्यक्रम NCF 2005 मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे अंग्रेजी भाषा शिक्षा देना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, यही आपका नई NCF मार्गदर्शक करता है इसको, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को क्या करें? कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए, बिल्कुल। निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है, बिल्कुल नहीं। उनको कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो CD के जरिए उनकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है फ्रेंड, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है, तो आंसर होगा फ्रेंड जैविक मंदता कहलाएगी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा सीखना अस्थायी होता है? तो आपका जो सीखना कौन सा होता है? जो हम समझ कर सीखते हैं,
सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक कक्षा में व्यतीत विभिन्नता के क्षेत्र हो सकते हैं। तो देखो, रुचियों के, सीखने के, चरित्र, ये सभी होते हैं, यानी कि राइट आंसर डी। नेक्स्ट, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा कार्य करने में असमर्थ, वो क्या है? तो मानसिक रूप से मंद बालक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है, उनको डैश बताना। फ्रेंड, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर अगर फ्रेंड देखा जाए तो यहाँ पे राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सी इज द, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। सही ध्वनि उच्चारण के लिए सहायता करके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डेविड वार्नर किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? अभी आपका जीके शुरू होगा, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इकेबान एक जापानी कला है जो कि डैश से संबंधित है, तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे फूलों को सजाने के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा एन अनसूटेबल बॉय का लोक अपहरण किया? तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे करण जौहर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग IORA का सदस्य नहीं है? तो आंसर होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी नहीं है, चीन। ठीक है। नेक्स्ट, 2016 कबड्डी विश्व कप पुरुष उप विजेता कौन था? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर ईरान, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा आपका उपन्यास गिलिड के लेखक जॉन विंस्लो है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 2017 फार्मूला 1 चाइनीज ग्रांड प्री का विजेता कौन है? तो आंसर होगा फ्रेंड लुइस हैमिल्टन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ग्रैमी पुरस्कार 2016 वर्ष का रिकॉर्ड ऑफ द ईयर विजेता कौन था? तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे अप टाउन फंक था। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कोड दिया गया है, इस कोड को आपको देखना है। उपन्यास डार्कनेस, ठीक है, यहाँ पे उपन्यास दिया गया है, तो देखो उपन्यास डार्कनेस एंड लेखक हैं इनके विक्टर। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो पहला तो बिल्कुल सही है। ठीक है, उपन्यास द ग्रेट गैट्स बॉय का तो लेखक यहाँ पे स्कॉट फिट्जगेराल्ड, ये नहीं होगा। उपन्यास द साउंड एंड द फ्यूरी के लेखक जो है एल ron हबर्ड है, तो बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट और सी। ठीक है, अगर इसका सेकेंड का देखा जाए तो इसका स्कॉट गिटस नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा देश बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पर BIMSTC का सदस्य नहीं है? बताना। तो आंसर होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का यहाँ पे पाकिस्तान, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 2014 फीफा विश्व कप का मेजबान देश कौन सा था? तो आंसर होगा आपका यहाँ पे फ्रेंड ब्राज़ील। ठीक है फ्रेंड, आंसर होगा आपका ब्राज़ील, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2017 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर पुरस्कार मिला था? तो आंसर होगा फ्रेंड इसका मूनलाइट। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 2015 रग्बी विश्व कप पुरुष विजेता कौन सा था? आंसर होगा न्यूजीलैंड, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 62वां फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? तो आंसर होगा फ्रेंड इसका यहाँ पे दंगल, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ग्रैमी पुरस्कार 2016 का 16 वर्ष का सॉन्ग ऑफ द ईयर विजेता कौन सा था? तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे थिंकिंग आउट लाउड, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए, मैंने बताना गलत कौन सा इनमें से। तो आंसर हो जाएगा वाराणसी सीमेंट के लिए बोला है, तो ये वाराणसी सीमेंट के लिए नहीं है, साड़ी के लिए, ठीक है, साड़ी, कपड़ा और उद्योग कालीन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा देश दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? आंसर होगा चीन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वे ग्रह कौन से हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है? तो आंसर होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी, बुध और शुक्र के नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वो कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नेल्सन मंडेला को, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सलमान रुश्दी के नवीनतम उपन्यास का नाम क्या है? तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे द मूर्स लास्ट साइन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई थी फ्रेंड? तो आंसर होगा 10 दिसंबर 1948, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियों निशा अधिकार का उपयोग किसमें करती है? तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे सुरक्षा परिषद, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन यूनेस्को का अध्यक्ष रहा? तो आंसर होगा फ्रेंड डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्न में से विश्व बैंक का मुख्यालय कौन सा है? आंसर होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का यहाँ पे वाशिंगटन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताओं में प्रथम कौन सी होती है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ओपन, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 2014 का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था? 2014 का बात की जाए तो आंसर होगा आपका फ्रेंड बी, शांति के क्षेत्र में इनको पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को। नेक्स्ट, वो कौन सा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिसने अपने प्रथम टेस्ट मैच में लगातार शतक बनाया अद्वितीय कीर्तिमान बनाया? तो आंसर होगा मोहम्मद अजहरुद्दीन, ठीक है, मोहम्मद अजहरुद्दीन, बी इज़ द राइट आंसर, जो कि 22 शतक लगाए थे, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर देना फ्रेंड, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था विश्व कप? तो आंसर होगा 1975 ईस्वी में, ठीक है। ये 130 क्वेश्चन थे फ्रेंड आज के सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और मैंने केवल आई थिंक मुझे लगता है कितना टाइम लिया मैंने, केवल आपका 33 मिनट टाइम ली हूँ।